ये समझानी बहुत अच्छी है। क्या कि शिव का चित्र देखकर उनकी बुद्धि में बैठेगा कि अपन को देह न समझो। क्या समझो? आत्मा समझो। इस देह को चलाने वाली आत्मा है, रूह है, और वो रूह अविनाशी है। मनुष्य शरीर छोड़ता है तो ये देखने योग्य इंद्रियां सभी रह जाती है। आंखें हैं, कान है, नाक है, टांग है, हाथ है, सारी इंद्रियां मौजूद हैं। पूरा शरीर ही मौजूद रहता है। फिर कौन सी ऐसी शक्ति निकल गई जो शरीर सड़ने लगता है? उसी को स्पिरिट कहा जाता है, उसी को रूह कहा जाता है। उसी से चेहरे में रूहानियत आती है। उसे कहो उस रूहानियत की यादगार देखना हो तो अपने धर्म पिताओं के चित्रों में देखो। महात्मा बुद्ध को देखो, चेहरे को ध्यान से देखो। क्राइस्ट को देखो, चेहरे को ध्यान से देखो। गुरु नानक को देखो, ध्यान से देखो। चेहरे में रूहानियत दिखाई पड़ती है या नहीं पड़ती है? चेहरा आकर्षण मूर्त है या नहीं है? उस धर्म में जो भी जन्म लेते हैं उन सब के मुकाबले सबसे जास्ती चेहरे में उन धर्म पिताओं के चेहरे में रूहानियत दिखाई पड़ती है। उस रूहानियत से चेहरा दमदमाने लगता है। जैसे स्त्री पुरुष होते हैं, पुरुषों की तो बात छोड़ दो, क्योंकि बाबा ने बताया सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर ही नहीं पाते तो काम क्रोध के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। बाकी स्त्री जाति को देखो, बचपन से देखो, बच्चों में देखो, चाहे स्त्री चोला हो चाहे पुरुष चोला हो, बच्चों के चेहरे में रूहानियत देखने में आती है। लावण्य देखने में आता है ना, क्योंकि बच्चे भी जब तक जवान नहीं बनते हैं तब तक रूहानियत कायम रहती है। कन्याओं को देखो, चेहरे में रूहानियत सबसे जास्ती रहती है। फिर बुढ़ापे में क्या हाल होता है? रूहानियत कहाँ चली जाती है? क्योंकि रूह की ताकत इंद्रियों का सुख भोगते भोगते क्षीण हो जाती है। तो शिव बाप, आत्माओं का बाप, इस साकार सृष्टि में
साकार मुकर्रर रथ में आकर के यही बताते हैं कि अपन को रूह समझो, आत्मा समझो, अविनाशी आत्मा। देह का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। जैसे मैं अणुरूप ज्योति बिंदु हूं, ऐसे तुम आत्माएं भी अणुरूप ज्योति बिंदु हो। अपने असली रूप में टिकेंगे, जो तुम्हारा सच्चा रूप है, तो शक्ति आएगी। और जो नकली रूप है देह का, उसकी स्मृति में टिकेंगे बुद्धि योग से, तो शक्ति क्षीण हो जाएगी। विनाशी को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? और अविनाशी को याद करेंगे, अविनाशी बनेंगे। और अविनाशी सभी आत्माएं हैं। लेकिन इस सृष्टि रंगमंच पर देखें तो सभी आत्माएं अविनाशी हैं क्या? हैं? नहीं। कैसे? आत्मा अविनाशी है तो हमेशा ही अविनाशी रहेगी ना। आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं है। हाँ, इस सृष्टि के हिसाब से बताया। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिस आत्मा का एकदम आदि से लेकर के एकदम अंत तक पार्ट है, वो सबसे लंबी आयु वाली, सबसे शक्तिशाली हो गई, सबका बाप कही जाती है। फिर नंबर बाप, कोई पूरे 84 जन्म लेने वाले भी होंगे, उनकी भी संख्या निर्धारित है। जिनको आसमान के सितारों से उदाहरण दिया जाता है। आसमान के सितारे ऊंचाई पर चमकते हैं, या निचली स्टेज में? तो जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाली आत्माएं हैं, ऐसी प्रैक्टिस करती हैं, भगवान बाप की प्रैक्टिकल छत्र छाया में रहकर वो 9 लाख सितारे जैसे आसमान के जड़ सितारे हैं, ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चैतन्य सितारे भी हैं, आत्मा रूपी। कोई ज्ञान सूर्य से दूर रहने वाले हैं, कोई ज्ञान सूर्य के नजदीक रहने वाले हैं। कोई पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। 9 लाख सितारे, 9 लाख आत्माएं। कोई कुछ कम हो सकते हैं, उनमें भी 2 प्रकार के हैं। आधे हैं जन्म देने वाले, जिन्हें कहें इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अविनाशी पार्ट बजाने वाले। इस शरीर रूपी
रथ है, उस रथ का भी नाश नहीं होता। जैसे बाबा ने बताया कि तुम्हारी शरीर रूपी नैया और आत्मा दोनों का खिवैया एक बाप है। शरीर है नवैया, आत्मा है बिठैया और खिवैया सुप्रीम सोल बाप। वो खिवैया बाप उन 4.5 लाख आत्माओं को नवैया सहित इस विषय सागर संसार से, या कहो विषय वैतरणी नदी से पार ले जाता है। तो आत्मा को ही पार ले जाता है या शरीर को भी पार ले जाता है? शरीर रूपी जो नवैया है, जिसको शास्त्रों में चाप अर्थात धनुष भी कहा है, शिव का धनुष बताया है ना, जहाज भी कहा है, शंकर चाप जहाज जय चढ़ उतरे पार नर। क्या वो तो शिव शंकर को एक ही समझते हैं भक्ति मार्ग वाले, इसलिए उन्होंने शंकर चाप कह दिया। है वास्तव में किसका चाप है? सुप्रीम सोल शिव का चाप है। चाप माने धनुष, शरीर रूपी धनुष। जैसे धनुष है, उसमें इतनी मोल्डिंग पावर है कि जितना खींचना चाहो उतना खींच जाता है। ऐसे ही जो शिव का चाप है, धनुष है, शरीर रूपी धनुष, वो ऐसी मोल्डिंग पावर वाला है कि पुरुषार्थ में जितना भी खींचना चाहो उतना खींचता ही चला जाता है। शरीर में मोल्डिंग पावर ज्यादा होगी तो कड़क होगा या मोल्ड होने वाला होगा? तो पुरुषार्थ ज्यादा करेगा या कम करेगा? पुरुषार्थ ज्यादा करेगा। इसलिए कहा शंकर चाप जहाज, यानी शिव भगवान का जो चाप है वो जहाज के मुआफिक है। जिस जहाज पर आजकल ऐसे ऐसे जहाज बनते हैं जिन पर जैसे पूरा टाउन बस जाता है, शहर ही बस जाता है। तो शंकर चाप जहाज जेही चढ़े उतरे पार नर। नर माने मनुष्य, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस जहाज कहो, उस धनुष कहो, नवैया कहो, छोटी नाव तो है नहीं, बड़े है कि छोटी है, तो जहाज ही कहें। उस जहाज पर चढ़ करके 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं संसार सागर से पार चली जाती हैं। कैसे चढ़ के पार चली जाएंगी? बुद्धि योग से, बुद्धि से उस शरीर रूपी धनुष में वास करती है। याद से कोई चित्र ऐसा दिखाया है?
झाड़ के ऊपर शंकर का चित्र दिखाया है, जो इस संसार की सभी आत्माओं ज्योति बिंदु बिंदु को शरीर से खींचकर आत्मलोक की ओर चलन ले जाता है, ऐसे दिखाया है। जिन्होंने ध्यान से न देखा हो तो देखना। ऐसे ही सिखों ने लिखा है। नानक चाप जहाज उन्होंने भी नकल कर ली, नानक को सदगुरु बना दिया। सदगति करके, सदगति माने सत्य माने सच्ची, जो सत्य है वो सत्य गति ऊपर ले जाएगी या नीचे ले जाएगी। गति माने चाल। सदगति करके सदगुरु कहाँ ले जाता है? सत्य धाम में ले जाता है। तो वो एक ही ऊंचे ऊंचे धर्म पिता की बात है। एक ही शरीरधारी जहाज है। कौन है? शंकर। वास्तव में शंकर वाली आत्मा पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ कराने वाली है? हैं? याद में रहती है, खुद याद में रहती है, याद का पुरुषार्थ करती है कि पुरुषार्थ कराने वाली है, खुद याद में रहेगी। तो अपने से ऊंचे को याद करेगा, बराबर वाले को याद करेगा या नीचे को याद करेगा? तो जरूर उससे ऊंचे कोई है। इसलिए शंकर के नाम से भी पहले उसका नाम जुड़ा हुआ है। क्या? शिव शंकर। जैसे कहते हैं बाप दादा, शंकर पार्वती, तो पहले नाम वाला ऊंचा या दूसरे नाम वाला ऊंचा? पहले नाम वाला ऊंचा। आज भी परंपरा चली आ रही है। फर्म का नाम रखते हैं तो बाप का नाम और एंड सन्स कंपनी, बच्चों का नाम बाद में, क्योंकि बच्चे रचना है। इसी तरीके से शिव है बड़े से बड़ा रचयिता इस संसार का, और उसकी बड़े से बड़ी रचना कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण का नाम जोड़ा जाना चाहिए, शिव कृष्ण होना चाहिए, शिव ब्रह्मा नाम होना चाहिए, शिव विष्णु नाम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? शिव शंकर। और फिर उसमें विशेषण भी जुड़ा हुआ है। क्या? शिव भोले भाले। मना जो पहला नामधारी है शिव है, वो भोले। कहते हैं ना भोले भाले, तो भोले है पहला, माना शिव, और भाला कौन? शंकर है भाला। छोटा मोटा बाण नहीं, भाला कैसा बाण है? एक ही बाण में काम तमाम। तो
ये बाप और बेटे का फर्क है। ऐसे ही जो भी धर्म पिता नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसका आधार लेते हैं, वो उस धर्म की माता है। आधार है धर्म पिता का। और उस आधार को भी जन्मदाता फादर कहा जाता है, ग्रैंडफादर। हर धर्म में धर्म का पिता भी है, जिसे उन धर्मों का प्रजापिता कहें। तो प्रजापिता का भी कोई बाप होगा या नहीं होगा? जैसे अल्लाह के अव्वल दिन में शिव है सुप्रीम बाप, और उसका बड़े से बड़ा बच्चा जो कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। देवताओं की 3 मूर्तियां, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, शंकर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर बड़ा बच्चा हुआ। तो ये जो बड़ा बच्चा है, उस बड़े बच्चे को बाप आकर के अपना वर्षा देते हैं, जिसे ग्रैंडफादर कहा जाता है। फादर का वर्षा मिले न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। हक है हर एक का लेने का। तो देखो ड्रामा कैसा बना हुआ है। सभी धर्मों में इसी तरह टैली कर सकते हैं। शिव बाप आते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, वो शिव बाप का बड़ा बच्चा कहा जाता है। वो बड़ा बच्चा सृष्टि रूपी रंगमंच पर त्रेता में पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा कही जाती है? राम कही जाती है। ये कहा राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। वैसे भी देखें भक्ति मार्ग में तो कृष्ण की पूजा बाप के रूप में होती है या बच्चे के रूप में होती है? बच्चे के रूप में पूजा होती है। और राम की बड़े रूप में पूजा होती है। राम को भक्ति मार्ग में खड़ा हुआ दिखाया जाता है, और कृष्ण को है रंगड़ियां रेटते हुए, बैठे बैठे मक्खन खा रहा है। इसलिए बाप दादा ने नाम दिया। एक का नाम अलफ, अलफ माने खड़ा हुआ डंडा, और दूसरे का नाम बे, पड़ा हुआ डंडा। ये पुरुषार्थ जीवन की निशानी बताई। एक पुरुषार्थ में आदि से लेकर अंत तक खड़ा रहता है, और दूसरा बैठे बैठे आनंद से चैन की बंसी बजाते हुए अपना पुरुषार्थ पूरा करके चला जाता है।
तो मेहनत किसकी हुई? अलफ की मेहनत हुई। आदि में भी खड़ा, मध्य में भी खड़ा और अंत में भी जो आदि सो अंत। तो बताया इस शिव का जो चित्र है ये कोई को भी दे करके समझाओ, ये तुम्हारा ग्रैंड फादर है। तुम्हारा माने किसका? ये तुम्हारे शरीर का नहीं, जन्म जन्मांतर जो तुमने शरीर धारण किए हैं उनमें रहने वाली तुम्हारी आत्मा का फादर है। कौन? शिव।